वेलकम बैक नाज़रीन। पाण हाणे अहम ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेके शहरी आहिनि, ग़रीब आहिनि, मिसकिन आहिनि, उन्हनि खे इहो वरी ॿीहर भउ आहे त जेकी पेट्रोल जूं शयूं आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़े जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। ज़ाहिर आहे पहिरियां पेट्रोल एॾो महांगो आहे, पर ईरान अमेरिका जेकी जंग आहे उहा अञा बि जारी आहे। उन सबबु हुरमज़ ते जेके हमला हलनि पिया, उन खां पोइ वरी जेको आहे मुल्की जेको ग़रीब तबिको आहे उन में इहो ख़ौफ़ आहे त वरी पेट्रोल महांगो थींदो। पेट्रोल जॾहिं महांगो थींदो त तमामु शयूं बि महांगियूं थींदियूं। चौधरी मोहम्मद अकमल मुआशी माहिर हैं, हमें ज्वाइन किया है। सर कैसे देखते हैं, फिर आवाज़ें आ रही है कि पेट्रोल के जो कीमतें इनमें इजाफा होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल की जो पिछले 15 दिन में तेल की, इनफैक्ट मैं कहूँगा तेल की जो मार्केट है वो इंटरनेशनली एक मरतबा फिर ये जो अमेरिका ने दोबारा से हमले करना शुरू कर दिए ईरान के ऊपर, और ईरान भी काउंटर उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके नतीजे में 10 से 15 डॉलर की जो है ना वो मार्केट में इजाफा हो चुका है पर बैरल। इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हुकूमत की कोशिश होगी कि वो उसको यहाँ पे मार्केट को ट्रांसफर करे उस प्राइस को। तो उसके नतीजे में 30 से 40 रुपए तक का जो वो इजाफा अगर पिछली ट्रैक रिकॉर्ड को या पिछली हिस्ट्री को देखा जाए तो उसके हिसाब से बनता है। हाँ अलबत्ता अगर हुकूमत चाहे तो थोड़ा बहुत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी या दीगर जो जो टैक्सेस वगैरह हैं उसको एडजस्ट करके प्राइसेस में थोड़ा कम इजाफा भी कर सकती है। 20 या 25 रुपए तक का इजाफा भी कर सकती है। तो मतलब इससे भी मतलब मैं ऊपर ये होगा सर समझ रहा हूँ कि इजाफा? 20 से 40 रुपए तक जाएगा। सर 20 से 25 से भी ऊपर इजाफा होगा पेट्रोल में? नहीं, जो हिसाब जो हिस्ट्री बन रही है ना, जो अगर पिछली हिस्ट्री देखा जाए तो 30 से 40 रुपए का बनता है। सही। लेकिन अगर हुकूमत थोड़ी बहुत कोशिश करे तो 20 से 30 रुपए तक जो है वो इजाफा करेगी। इजाफा तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इजाफा कीमतों में इंटरनेशनली हो चुका है तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जो है वो हम इसको जो है वो रोक सकें। तो इजाफा तो करना पड़ेगा एटलीस्ट इस उसके लिए 15 दिन के तो लिए। सर जब पेट्रोल सस्ता होता है फिर भी आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता, जब महंगा होता है फिर तो डबल उनको भरना पड़ता है। देखें इसमें एक जो बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब कीमत में इजाफा हो रहा होता है तो हम्म। उसको जो है ना वो फौरन पास ऑन कर दिया जाता है। अच्छा, फिर जब उसमें कमी होती है तो फिर उसके नतीजे में ये लोग टैक्सेस बढ़ा देते हैं या दूसरों का कमीशन वगैरह, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का या डीलर्स का जो है वो ये लोग मार्जिन बढ़ा देते हैं या अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर एक मरतबा कीमत ऊपर चली गई है तो उसके बाद जो है वो अगर नीचे आती है तो वो स्ट्रेट अवे उसको पास ऑन करें। लेकिन जो है ना ये रिवायत ही अगर देखी जाए 2021 से ये चीज चल रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस जो है वो ईरान अमेरिका जंग से पहले तकरीबन $60 पर बैरल के ऊपर भी आ गई थी। इवन $58 पर बैरल के ऊपर भी ट्रेड हो रही थी, तो भी हुकूमत जो है वो पीडीएल में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में जो है वो ग्रेजुअली इजाफा करती गई थी, और उसने जो है वो जो इम्पैक्ट है उसको आम सार्फिन तक नहीं पहुंचने दिया। और नतीजा ये है कि अपने जो है ना वो टैक्स की कलेक्शन में उन्होंने इजाफा कर दिया, और यहाँ पे हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है, वो बढ़ गई। और फिर जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी आया, एग्रीकल्चर के ऊपर भी आया। डेफिनेटली घर और कमर्शियल सार्फिन के ऊपर तो उसका जो असर था, ये इम्पैक्ट था, वो आना ही आना था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब ये एनालिसिस सही है कि इजाफा जो है वो जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से कीमतों में कमी करते हुए जो है वो हुकूमत थोड़ा सा जो है वो रिलेक्टेंट होती है और नहीं मतलब पास ऑन करती है उसका अच्छा फायदा सर, आवाम को। खाली इसका असरात पाकिस्तान में पड़ेंगे या दूसरे जो ममालिक के ज़ाहिर है वहाँ पर भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो बढ़ रहे हैं इसके, तो पूरी दुनिया दीगर ममालिक क्राइसिस के में आ ऊपर रही है इसी वजह से? देखिए दुनिया तो क्राइसिस में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है जो ऑयल की प्राइसेस हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी याद करवाऊं तो माजी में भी जो है ना वो ऑयल की प्राइस तकरीबन $125 पर बैरल तक भी जाती रही है। और आज भी जो प्राइस है 80 से 85 डॉलर पर बैरल के दरमियान जो ट्रेड हो रहे हैं इंटरनेशनली, ये एवरेज प्राइस है। पिछले अगर 10 साल की हम देखें ना तो ये 80 से 85 डॉलर दैट इज एवरेज प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन
चूंकि हुकूमत ने अपने टैक्सेस में इतना इजाफा कर दिया और हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर बंदे की कम है, जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $1900 पर एनम है। 8,000 रुपये महीना कमाने वाला 8,500 रुपये वो गरीब है, जो 8,600 रुपये भी कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है। तो फिर ऐसे मुल्क में जब बात की जाए कि जी आप जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाएं और एनर्जी की कॉस्ट कम हो, तो फिर ये सारी चीजें तो देखने में आती है ना। आपके एक्सपोर्ट्स इस मरतबा रिकॉर्ड उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है, तकरीबन जो है ना 30 अरब डॉलर के ऊपर आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंटाइज की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। और जो पिछले साल ये तकरीबन 32 अरब डॉलर थी, तो 2 अरब डॉलर का जो आपको नुकसान है वो ऑलरेडी जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल हो चुका है। और यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर का रेट मुस्तहकम है, क्योंकि जब जब चीजें या एक्सपोर्ट्स में कमी या ज्यादती होती है तो उसमें दो चीजों का इम्पैक्ट होता है, या प्राइस का या क्वांटिटी का। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो चूंकि 280-79 रही है डॉलर की, तो इसका मतलब ये है कि ये $2 बिलियन की जो कमी हुई है, इसका मतलब ये कि ये क्वांटिटी में कमी हुई है, मिकदार में जो है वो कमी हुई है, जो भी हम एक्सपोर्ट्स करते रहे हैं। और ज्यादा जो उसका जो था उसका इम्पैक्ट वो टेक्सटाइल सेक्टर ने हमारा बड़ा इसको वो किया है, और बड़ा उसमें नुकसान हुआ है। 1-1.5 अरब डॉलर का तो सिर्फ टेक्सटाइल में ही हमें जो है वो कमी देखने में आई है। तो ये जो है वो टोटल ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से बाज़ाहिर हमें मईशत में बेहतरी के आसार नजर नहीं आते। ऑल दो कि हुकूमत के दावे हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक हम्म। इंडिकेटर्स को बहुत इंप्रूव कर दिया है, बहुत बेहतर कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो उससे बहुत हट के हैं, बहुत जो है ना वो चीजें मुश्किलात की तरफ जा रही हैं। चौधरी साहब, हल यही है, हॉर्मस जब तक नहीं खुलेगा तब तक पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी। नहीं, हुर्मस देखें, असल में देर इज अ विल देर इज अ वे। आदमी के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, अगर एक जो है ना वो रास्ता बंद अल्लाह ताला करता है तो 20 रास्ते खोलता भी है। नियत भी तो होनी चाहिए, कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। मतलब मैं हुर्मस बंद हुई है, मैं आपसे यही अर्ज करूं, क्या 80-85 डॉलर की प्राइसेस अभी जो इस वक्त जो प्राइसेस है ये एवरेज प्राइस है, इसको हम ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त हाई प्राइस है। सही। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से चीजों को नहीं देखा जा रहा, और सारे का सारा जो बर्डन है वो जनरल पब्लिक के ऊपर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर डाला जा रहा है, तो ये जो है ना वो उसको किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा इनकी नेग्लिजेंस है, रादर देन के वो जो वॉर की वजह से जो पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर हुई है, पूरी दुनिया में जो है ना वो प्राइसेस जो है ना वो ऊपर हुई है ना, हमारे लिए तो नहीं हुई, लेकिन सारी दुनिया ने इस बेदर्दी के साथ तो इजाफा नहीं किया ना पेट्रोलियम प्राइसेस में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा कर दिया तो हमारी तो जीडीपी की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वो, और हम जो है वो यानी सर आईएमएफ के हुकूमती प्रोग्राम में नाअहली पड़े हैं। बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है ना तकरीबन 70% जो इम्पैक्ट है वो हुकूमत की नाअहली का, थर्टी हम्म। परसेंट इम्पैक्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि चलें ये इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत हाई हुई। चलो $100 से ऊपर जब जाएगी ना, फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनली कि यार पेट्रोल महंगा हो गया। सही। ये 70-75-80 डॉलर ये नॉर्मल प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है, ये तो मतलब ये आपको और हमें जो है ना बिल्कुल ऐसी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और बहाना बनाया हुआ है कि जंग हो रही है इस वजह से महंगा है। तो जंग की वजह से महंगा नहीं है, ये इन लोगों के टैक्सेस की वजह से महंगा है। अब अपनी कल को टैक्सेस जंग रुक ज्यादा गई, फिर लगाई। इन्होंने कौन सा सस्ता किया है। सही। अपनी टैक्सेस ज्यादा हैं सर। जी जी जो बिल्कुल गरीब ऐसा है ही या जो कारोबारी बंदा है उसको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा कोई फायदा। और अगर इसी तरह ये लोग गरीब खत्म करते रहेंगे, बिजनेसेस कारोबार खत्म करते रहेंगे, रोजगार खत्म करते रहेंगे, तो फिर इनको एक काम करना चाहिए, सीधा सीधा वो बजट बनाए कि इतने टैक्स लेने और इतने जो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देने, सारे यतीम मस्कीन जो है ना यहाँ पे मुल्क में रह जाएंगे, बाकी कोई सफेद पोश तो रहेगा नहीं, या ये अशराफिया रह जाएगी, एलीट क्लास, या जो है ना बिल्कुल जो है ना वो भूखे और वो लोग रह जाएंगे। तो फिर दो ही चीजें काम करना पड़ेगी, एक जो सेठ होगा वो टैक्स देगा और उससे लेके और आप गरीबों में बांटते रहो। लेकिन ये बात बहरहाल हुकूमत को भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर गरीब नहीं हुए तो अमीर भी नहीं रह सकते। फिर हम्म। मतलब ये अल्लाह ताला ने भी जो निज़ाम कायम रखा हुआ ना, ये भी एक बैलेंस है उसमें, और बैलेंस बहुत ज्यादा जब आउट हो जाता है ना, तो फिर अल्टीमेटली चेंज जो है वो आ जाती है और आनी सर, ही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं।
चौधरी साहब, यही सूरत हाल रहेगी तो बाहर से इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे? यहाँ ही जब परेशान है, कारोबारी बंदा परेशान है, मिल्स एरिया का मालिक भी परेशान है, तो बाहर से कैसे लोग आके इन्वेस्ट करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटी के अगर आप हालात देखें तो वो भी आपके सामने हैं। दो सूबे तो बिल्कुल जो है ना वो इनसिक्योर है ना, बलूचिस्तान और केपी। हम्म। अब उसके बाद कश्मीर के हालात भी कोई इतने बेहतर नजर नहीं आ रहे। तो और फिर उसके बाद हमारे जो कानून की हालत है, जो इंसाफ की हालत है, वो भी जो है ना वो इस तरह की है कि बस अल्लाह ही जो है ना वो मालिक है। और फुल प्रोटोकॉल चल रहे हैं, फुल गाड़ियों जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी को लेके दी हुई है। और एक जो जो माफिया जो है ना वो बना दिया गया, बादशाहाना निजाम बना दिया गया है, जहाँ पे जो है वो स्टेट जो है वो पुलिस के जरिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है ना वो पब्लिक को जो है वो दबा के उसने रखा हुआ है। और उसके नतीजे में एक आम आदमी जो है ना वो हिल भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है। और जो भी चीजें हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। लेकिन कब तक जो है वो उन चीजों को इस तरीके से चलाया जाएगा? एक एक बैलेंस बहरहाल सिस्टम को मेंटेन करना होगा। बैलेंस अगर बनेगा तो बात जो है वो आगे बढ़ेगी। इस हद तक नहीं दबाना चाहिए, या इस हद तक जो है वो तेल या निचोड़ना नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही जो है ना वो दी एंड हो जाए। तो इससे पहले कि गरीब आदमी की बिल्कुल बस हो जाए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हुकूमत को भी जो है ना वो उसके नाखून लेने चाहिए, और चीजों को जो है ना आसानी की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि सफेद पोश जो है ना वो बहरहाल अपनी जिंदगी गुजारते रहें। चलो आसानी से नहीं, थोड़ी सी मुश्किल से ही है, मुश्किल से ही सही, लेकिन ये ना करें कि बिल्कुल ही जो है ना वो उनके लिए जीना ही दुभर कर दें, कि जिंदगी उनके लिए जो है ना वो एक बोझ बन जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने तफ़सीली हमें बताया। नाज़रीन, जेकॾहिं हुकूमत चाहे, हुकूमत तवजो ॾे त ही जेके इंटरनेशनल पेट्रोल जूं प्राइसिस आहिनि उहे अञा बि नॉर्मल आहिनि, ऐं हुकूमत जेकॾहिं संजीदगी सां चाहे त पेट्रोल जूं प्राइस बरक़रार रही सघनि थियूं। पर चारों तरफ़ इहे आवाज़ अचनि पिया त पेट्रोल जे क़ीमतुनि में तमामु वधीक इज़ाफ़े जी कोशिशि कई वञे पई हुकूमत जे तरफ़ां। पर पेट्रोल जॾहिं सस्तो बि थींदो आहे त जेको ग़रीब या मिसकीन माण्हू आहे उनखे उन शइ जो फ़ाइदो नाहे ॾिसणो इहो आहे त हाणे प्राइसिस अचनि त केतिरो पेट्रोल जी प्राइसिस में इज़ाफ़ो थिए थो। जॾहिं पेट्रोल जे प्राइसिस में इज़ाफ़ो थींदो आहे त पोइ तमामु खाइण पीअण जूं ऐं आम जेके शयूं आहिनि उहे बि महांगियूं थी वेंदियूं आहिनि। नाज़रीन, प्रोग्राम में वठंदासीं त हिकिड़ो नंढो शॉर्ट ब्रेक।